आज हम बनाएंगे होममेड लार्ज पिज़्ज़ा और बहुत ही ज़बरदस्त आज की वीडियो होने वाली है। मुकम्मल वीडियो देखिएगा और आप भी ऐसे ही बहुत ही ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा बिल्कुल बाज़ार जैसा घर में बआसानी बना सकेंगे। तो वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो सबसे पहले हम पिज़्ज़ा के लिए डो रेडी करेंगे। एक जो है ग्लास मैंने ले लिया है, उसमें हाफ़ ग्लास तकरीबन नीम गर्म पानी है, 1 चम्मच मैंने चीनी ऐड की है और 1 चम्मच भर के मैंने ड्राई इसका ऐड किया है। 5 टू 10 मिनट्स इसको रेस्ट देंगे तो इस देखें इस तरह से एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हम जो है तकरीबन 3 कप लेंगे मैदा या 2.5 कप ले लें और इससे एक लार्ज अच्छा पिज़्ज़ा बन जाएगा। अब इसमें जो ड्राई ईस्ट वाला अमीज़ा था वो ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हिस्बे मंशा इसमें नमक ऐड कर देंगे और अच्छे से इनको मिक्स करते जाएँगे। थोड़ा-थोड़ा पानी मज़ीद ऐड करेंगे ताकि डो अच्छे से रेडी हो सके। अच्छी सी जो है डो स्टिकी सी होनी चाहिए, तो इसमें तकरीबन 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे मेल्टेड घी भी ऐड कर दिया है। घी से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी जो है पिज़्ज़ा बनेगा। तो इस तरह हाथ की मदद से अच्छे से आप इसको बाइंड कर लें। अब जो है काउंटर के ऊपर थोड़ा-सा ऑयल अप्लाई कर लें और अच्छे से डो को स्ट्रेच करें तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। जितना आप डो को स्ट्रेच करोगे उतना जो है पिज़्ज़ा सॉफ्ट बनेगा और डो अच्छे से फूलेगी। बाज़ औक़ात आप पिज़्ज़ा बनाते हो तो डो अच्छे से राइज़ नहीं होती, उसकी रीज़न यही होती है कि आपने अच्छे से इसको स्ट्रेच नहीं किया होता जब आपने इसका आटा गूँधा होता है। तो अब इसे जो है तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये जो है अच्छे से फूल जाए, साइज़ में डबल हो जाए। तो अभी चूँकि थोड़ा दरमियाना मौसम है तो तकरीबन 2 2.5 घंटों के अंदर ये देखें डो हमारी अच्छे से राइज़ हो चुकी है। तो अब इसको कर देंगे साइड पे। अब जल्दी से हम जो है सॉस बना लेंगे। इसके लिए मैंने लहसुन अदरक ले लिया है 6-7 जवे और इसमें 4 से 5 अदद टमाटर लेके अच्छे से इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल का ऐड किया है, अच्छे से चॉप की हुई प्याज़ एक बड़ी जो है फाइन चॉप की हुई आपने ऐड करनी है। प्याज़ का जब कलर चेंज होने लगे तो सॉफ्ट हो जाए तो उसके अंदर आपने ये टमाटर वाला पेस्ट डाल देना है। ये होममेड जो सॉस बनेगी बहुत ज़बरदस्त बनेगी, इससे पिज़्ज़े का टेस्ट बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे काली मिर्च जो है मैंने थोड़ी-सी डाली है, हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाले हैं, रेड चिली डाली है। आपने 1 चम्मच भर के इसमें जो है शुगर ऐड करनी है, इस पे मंशा नमक ऐड कर देना है। यहाँ पे भी मैंने शुगर ऐड की है। इसके साथ ही इसमें हम कुछ सॉसेस भी ऐड कर देंगे जो कि घर में ईज़िली अवेलेबल होती हैं। सिरका ऐड करेंगे, सोया सॉस बस मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है और सिरका। तो इन्हीं 2 सॉसेस से इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। अब इसको रिड्यूस होने देंगे। यहाँ पे आप जो है व्हाइट पेपर ऐड कर दें अगर आपके पास अवेलेबल हो, ना हो तो इसको बिल्कुल छोड़ दें, ऑप्शनल है। 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पे केचअप के ऐड किए हैं और अभी इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे। यहाँ पे ऑरिगेनो मैंने ऐड की है, इससे भी इस सॉस का टेस्ट बिल्कुल बाज़ार जैसा हो जाएगा। तो अच्छे से पकने दें और जब ये बिल्कुल रिड्यूस हो जाए, थिक हो जाए, तो बस इसको ठंडा कर लें और इसको आप जार में फ्रिज में रख सकते हैं। जब कभी आप पिज़्ज़ा बनाएँ तो ये आपके पास सॉस ईज़िली अवेलेबल होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि है चिकन की मैरिनेशन। तो मैरिनेशन के लिए बहुत ही सिंपल घर के मसाले यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून ऐड किया है, चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं, थोड़ी-सी काली मिर्च मैंने ऐड की है और इसके ऊपर आप हल्दी ऐड कर लें, नमक ऐड कर लें और अच्छी मैरिनेशन के लिए ताकि सॉफ्ट बने। यहाँ पे ये मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। आप अगर दही अवेलेबल हो तो 2 से 3 टेबलस्पून आप इसमें दही ज़रूर ऐड करें। ये मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ। तो दही से ये होगा कि चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा, जूसी होगा। तो एटलीस्ट आधे घंटे के लिए आप इसको रेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मैरिनेट करने के बाद तकरीबन 5 टू 10 मिनट्स के बाद इसको कुक करूँगी। 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल का ऐड कर दिया है। अब जब मैं इसको कुक करूँगी उस वक़्त मैंने ऑयल ऐड नहीं करना। ये ऑरिगैनो मैंने ऐड कर दिया है
और थोड़ा-सा अच्छा कलर देने के लिए फूड कलर यहाँ पे येलो मैंने चुटकी भर ऐड किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो यूज़ करें, ना चाहें तो छोड़ दें। तो बस ये देखिए मैंने जो है चिकन को बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लिया है, बिल्कुल ये सॉफ्ट हो चुका है। 5 से 10 मिनट जस्ट आपको लगेंगे इसे कुक करने के लिए। चिकन रेडी हो जाए तो बस अब हमारी डो भी रेडी है, इसके बाद हम इसको असेंबल करेंगे और बेक कर लेंगे और बहुत ही झटपट पिज़्ज़ा आप घर में इस तरह से रेडी कर सकते हो। मिनी पिज़्ज़ाज़ भी आप बना सकते हो, सेम रेसिपी को फ़ॉलो करके। और आज तो मैं लार्ज पिज़्ज़ा बना रही हूँ जो कि बहुत इकोनॉमिक है, बहुत ही सस्ता पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चिकन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हम जो है डो को मैंने पंच कर लिया था और इसको बस अभी थोड़ा-सा हल्का-सा हल्के हाथ के साथ बेल लेंगे और उसके बाद इसे हम बेक कर लेंगे। तो ये जो है एक ही लार्ज पिज़्ज़ा मैं बना रही हूँ, तकरीबन 2.5 कप मैंने लिए थे मैदे के। तो ये देखें इसी तरह से बेलन के ऊपर ही मैंने इसको थोड़ा फ़ोल्ड कर लिया है और जो मेरा पैन था उसे अच्छे से मैंने ग्रीस कर लिया है। अब फ़ोर्क की मदद से अच्छे से इस तरह से आपने जो है इसके अंदर फ़ोर्क को मार लेना है। इससे ये होगा कि थोड़ी एयर जो है वो निकल जाएगी, एयर बबल्स इसके अंदर जो हैं वो रिमूव हो जाएँगे। साइडों से हल्का-सा प्रेस करते हुए अच्छी सी इसको शेप आप दे दें। अब इसके ऊपर जो हमने सॉस बनाई थी होममेड, वो सॉस अप्लाई कर लेंगे अच्छे से इवनली। तो ये सॉस बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, आप कभी इसको बर्गर वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो। अब बहुत अच्छी अमाउंट में यहाँ पे आपने जो है ऐड करनी है चीज़। तो चीज़ को आपने सही खुले दिल से ऐड करना है, इससे आपका पिज़्ज़ा बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अब यहाँ पे चिकन की टॉपिंग कर लेंगे। चिकन भी अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर लें, अदरवाइज़ आप जो है कम चिकन ऐड करें और वेजिटेबल्स को यूज़ कर सकते हो। अगर आप वेजिटेबल्स के लवर्स हैं तो यहाँ पे मज़ीद मैंने चीज़ ऐड किया है। अब यहाँ पे शिमला मिर्च ऐड कर लेंगे। तो सब्ज़ियाँ ऑप्शनल हैं बिल्कुल, जो आपको पसंद हैं। तो शिमला मिर्च और इसके साथ ही अनियंस हैं, साथ ही टमाटर हैं कटे हुए। तो बस ये इन्हीं चीज़ों से बहुत ही इजीली घर के अंदर अवेलेबल होती हैं। आप मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बना सकते हो। मज़ीद चीज़ ऐड करेंगे ताकि बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो। तो चीज़ ऐड करने के बाद अगर आपके पास अवेलेबल हों ऑलिव्स तो फिर क्या ही बात है। तो यहाँ पे ऑलिव्स भी मैंने लगा दी हैं इसकी टॉपिंग में। बस साइडों को एजेस को हल्का-सा ब्रश करके तो 180 डिग्री पे तकरीबन 25 मिनट में, या आप डिपेंड करता है 20 मिनट में भी आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाएगा। तो ये देखें जी, अब मैं कट करके आपको दिखाती हूँ, मज़ेदार सा हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।